हेलो एवरीवन, फ्री सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल। इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे पूरा। ये आज हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम देखेंगे लाइन, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखेंगे। हमारा मोटिव यही रहता है कि हम बेसिक समझाएं बच्चों को। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक नहीं है आपके पास, तो वो आप आगे चल को आपको दिक्कत दे सकता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है बेसिक समझना। तो हम पहला डेफिनेशन देखेंगे कुछ। पहला हमारा रहेगा लाइन। लाइन क्या होता है? देखिए, जब डिफरेंट पॉइंट्स का कोई एक स्ट्रेट पाथ बनाया जाए जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी है, तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी को। सेकंड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे ये ए बी एक लाइन है, अगर इसमें 2 एंड पॉइंट ले लिया जाए दोनों तरफ पी क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। A line which has 2 endpoints is called line segment। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू के ऊपर सिंपल एक बार देकर। तीसरा हमारा रे। रे एक तरह का लाइन का ही पोर्शन होता है जिसका एक एंड पॉइंट तो होता है जहाँ से वो इनिशियलाइज होता है, पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। वो जितना भी चाहे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रे। और ए बी तो इसका डिनोशन हो जाएगा ए बी। तो ये थे बेसिक डेफिनेशंस लाइंस के, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब हमारा नेक्स्ट, मैं 2 इम्पोर्टेंट टर्म आपको बताना चाहूँगा, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। पहला है कोलिनियर पॉइंट। जब 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट, हाँ तो कोलिनियर पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग। जब 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट किसी सेम लाइन पर लाई करे, किसी सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करे, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। डेफिनेशन हो जाएगा। तो हमारा डेफिनेशन है 3 और मोर पॉइंट्स लाई इन अ प्लेन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सेकेंड है नॉन कोलिनियर पॉइंट। हाँ, दूसरा डेफिनेशन क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पर लाइन नहीं करते तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो और 2 डेफिनेशन हो गया। इफ 3 or more points does not lie in a same line then it is called non-collinear points। तो P, Q और R non-collineer points। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।
वो है एंगल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, एंगल्स का फॉर्मेशन तब होता है जब सेम एंड पॉइंट से दो रे जाता हो। सेम एंड पॉइंट से दो रे, इट मीन्स मान लीजिए सेम एंड पॉइंट पी है तो पी क्यू एंड पी आर टू रेस, तब यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। सेम एंड पॉइंट से दो रे बनता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो सेम एंड पॉइंट का हम वर्टेक्स कहते हैं, पीज और वर्टेक्स, एंड जो निकलता है एंड पॉइंट से उसे आर्म्स कहते हैं। P is vertex, PR and PQ are arms. एंगल का डिनोशन तो आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लास में बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। इसको डिनोट करने के क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, या और एंगल क्यू पी आर। तो ये बस एंगल का इतना ही है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। हाँ, तो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखिए, जब कोई एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उससे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए हम एंगल का नाम लेते हैं ए बी सी। इसे हम डायग्राम से शो कर सकते हैं, जैसे इसे देखिए, ए बी सी। तो ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल। हम इसे x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स। तो इसे हम, जो एंगल होता है वो हमारा डिग्री में होता है, तो ये हमारा डिग्री का साइन है। तो अब हम एक्यूट एंगल का डेफिनेशन जानेंगे। द एंगल which is more than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle। ये तो बहुत ही आसान है, मैं समझ सकता हूँ आप समझ गए होंगे। एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो पर 90 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। तो हम इसे भी दर्शा सकते हैं, x माना है तो 0 ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। हमारा नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसे हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे जो एंगल जो 90 से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे इसे हम ले सकते हैं एंगल पी क्यू आर। तो ऐसा एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है एक्स। द एंगल which is more than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle। हमारा नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, इसके नाम से भी आप पता कर सकते हैं राइट। राइट मतलब क्या होता है सीधा। तो ऐसा एंगल जिसके रे में, दोनों रे में एक सीधा परपेंडिकुलर दर्शाता हो, मतलब वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हो।
तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। इसका नाम ABC है, तो एंगल ABC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बनाता हो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। राइट एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ही 90 डिग्री होता है। इस परपेंडिकुलर को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख ले सकते हैं। द एंगल विच मेक्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। हमारा फोर्थ एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसके नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब एक सीधा लाइन। सीधा लाइन जिस पे हम एक 80 डिग्री का एंगल बना सके, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसका डेफिनेशन हो गया था एंगल विच मेक्स 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसे हम दर्शा भी सकते हैं। मान लीजिए PQ रे और ये PR रे है, तो एंगल QPR जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमारा लास्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एक इस तरह का एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखिए आप PQ करे, PR करे, तो यहाँ इस एंगल की बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। The angle which is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। एक चीज, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर हम एक पॉइंट से इसके चारों तरफ अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने इनिशियलाइज किया था, तो ये इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कि हमेशा 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये याद रखिएगा, एंगल विच इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इन लास्ट हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। इनिशियलाइज किया था हमने डेफिनेशन से। लाइन एक पॉइंट्स ऑफ पाथ है, स्ट्रेट पाथ जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बी इज अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट होता है जिसका दो एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ PQ क्या हमारा एक लाइन सेगमेंट है। रे होता है जब किसी एक एंड पॉइंट से दूसरा एक्सटेंशन होते जाए, एक एंड पॉइंट है तो उसे रे कहते हैं हम। तीसरा, उसके बाद हमने पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट किसी सेम लाइन पर लाई करे तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। यहाँ ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जस्ट अपोजिट, 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पर लाइन नहीं करे तो वह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। उसके बाद में हम लोग ने देखा था एंगल्स। एंगल्स जब सेम एंड पॉइंट से दो एंगल का दो रे निकलते हो तो वहाँ एंगल फॉर्मेशन होता है। तो P यहाँ वर्टेक्स हो गया, PR एंड PQ इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और एंगल तो आपको पता ही होगा, RPQ और QPR से डिनोट करते हैं। तो हमने नेक्स्ट देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला था एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो पर 90 से छोटा है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। सेकंड देखा ऑब्ट्यूस एंगल,
ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो, वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड हमने देखा राइट एंगल। राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। फोर्थ हमने देखा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधे लाइन की तरह है जो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट हमारा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से छोटा हो, बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट हमने देखा था कंप्लीट एंगल, मतलब किसी पॉइंट से इनिशियलाइज करके घूमकर अगर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, जो 360 के बराबर हो। तो आज हमने लाइन्स एंड एंगल्स देखा, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आई थिंक you guys like this video. Please subscribe and like my channel. Thanks for watching.